हाय, मैं उजाला कंप्यूटर सेंटर से भीम सिंह और आपके लिए कंप्यूटर की अजब गजब दुनिया से RSCIT के कोर्स से अध्याय नंबर 3 से 16 जुलाई के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपकी प्रिपरेशन तैयारी कराने के लिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, तो उनको डिस्कस कर लें। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपसे कि अपने कंप्यूटर को जाने। तो जानने के लिए देखिए, आपका पहला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जाता है, जो पिछले लेसनों में पूछा गया है वो आपका पहला क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका इसमें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का क्वेश्चन भी आपका इसमें पूछा जा सकता है। एक आपका CPU की फुल फॉर्म भी दे रखी है, आपकी CPU की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। और एक GUI की फुल फॉर्म है, जो GUI की फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछ जाती है। हर बार ये पूछी जाती है, किसी न किसी रूप में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट देखिए, इसके बाद कुछ आपको इसमें पेज नंबर 28 नंबर पेज दे रखा है कि कुछ विंडोज़ के नाम दे रखे हैं, तो आपसे इनमें पूछ सकते हैं निम्न में से कौन सी विंडो है या नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। एक आपका अगला क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, कोल्ड बूटिंग और हॉट बूटिंग का। इसमें भी दे रखा है, पिछले लेसन में भी दे रखा था, कोल्ड बूटिंग और हॉट बूटिंग। कोल्ड बूटिंग मतलब है जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कोल्ड बूटिंग होती है, और जब हम कंप्यूटर को बंद करते हैं, जब हम कंप्यूटर को चलते हुए कंप्यूटर को रीसेट करते हैं तो हमारी क्या होती है, कोल्ड बूटिंग होती है, ठीक है। इसे पूछ सकते हैं, डेस्कटॉप एरिया में दिखा रखा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका सिस्टम ट्रे का पूछ सकते हैं, फेवरेट ऐप को पिन करना। और एक क्वेश्चन हर बार ये पूछा जाता है आपसे, माइक्रोसॉफ्ट एज। आपसे पूछ सकते हैं विंडो 10 में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा ब्राउज़र डाला आता है, तो आप बता सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज आता है। एक आपका कोरोटोना का भी आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन आपसे सिस्टम टूल में से आपसे इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो डिफ्रैगमेंट, एक डिस्क क्लीनअप। ये दोनों क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको अलग अलग तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। इनके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा आपको यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा है इनका, डिफ्रैगमेंट डिस्क क्लीनअप का, उसमें देख सकते हैं। और यदि मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके बारे में अलग से आपको वीडियो बना दूँगा, उसमें आपसे डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। देखिए, इसके बाद आता है अगला नेक्स्ट हमारे पास, देखिए फ्लॉपी डिस्क का आता है क्वेश्चन। ये भी हर बार पूछा जाता है कि A और B। देखो, बाय डिफ़ॉल्ट फ्लॉपी डिस्क का A और B ड्राइव लेटर होता है। आपसे पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन से आप फ्लॉपी ड्राइव का डिस्क लेटर है, तो A दे रखा हो तो A बता देना, B दे रखा हो तो B, आप उस पर करेक्ट पर निशान लगा सकते हैं फ्लॉपी डिस्क का। इसके बाद हम नेक्स्ट चलें, पेज नंबर आपका 35 है। पेज नंबर 35 में देखिए आपका पास है पेज नंबर 35 में पाथ। देखिए, किसी फोल्डर फाइल का पाथ पूछ सकते हैं, निम्न में से कौन सा वैलिड पाथ है, कौन सा निम्न में से वैलिड पाथ नहीं है। तो आप इसमें देख सकते हैं पेज नंबर 35 पर नीचे नीचे है। ये पाथ वाला क्वेश्चन भी हर बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। पेज नंबर बता रहा हूँ 35 पे, देख लेना इसको, है ना, नीचे नीचे है, ये रहा नीचे नीचे, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, चाहे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, पेज मेकर, ठीक है, या वर्डपैड, नोटपैड, इनकी .exe पूछ सकते हैं। जैसे एक्सटेंशन नेम पूछ सकते हैं, कह सकते हैं एक्सटेंशन, जैसे MS वर्ड की docx होता है, पावर पॉइंट की pptx होता है। तो इसी तरह से आपसे वर्डपैड, नोटपैड, किसी की भी आपसे कोई एक एक्सटेंशन पूछ सकते हैं इसका। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन आता है एक फाइल फोल्डर को कॉपी पेस्ट और रीनेम करना। देखो ये कमांडें भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। पेज नंबर है 38 आपका। इसमें दे रखा है कि यदि किसी फाइल को कॉपी करना है Ctrl+C से कर सकते हैं, पेस्ट करना है Ctrl+V से कर सकते हैं, और रीनेम करना है तो आप F2 से भी कर सकते हैं, या किसी फाइल फोल्डर पर राइट क्लिक करके भी आप उसको रीनेम कर सकते हैं। इस तरह से आप भी बता सकते हैं एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट आता है एक क्वेश्चन आपका एंटीवायरस का भी पूछा जाता है। एंटीवायरस का भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, इसमें से करीब 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इनमें से कैसा, पहला आपका निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है या नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एंटीवायरस किन किन माध्यमों से आ सकता है, किन किन कारणों को हम इसको वायरस को रोक सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन आपके इसमें लेसन नंबर 3 में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए कुछ आपके बैक में दे रखे हैं, मैं इनको रिवाइज कर देता हूँ। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका, विंडो 10 में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है। देखो विंडो 10 में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है। तो एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए, डिवाइस सेटिंग करने के लिए, सिस्टम को बंद करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसमें हम क्या बताएंगे, डी बताएंगे कि इसमें कह रहा है कि उपरोक्त सभी के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन लॉन्च भी कर सकते हैं स्टार्ट बटन क्लिक करके, डिवाइस सेटिंग भी कर सकते हैं और सिस्टम को बंद भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। अगला देखो, अब देखिए एक क्वेश्चन और दे रखा है, बहुत बढ़िया दे रखा है। निम्न में से कौन से विंडोज में प्रारंभ बटन नहीं है। विंडो विस्टा में, विंडो 10 में, विंडो 8 में, उपरोक्त में। तो विंडो 8 में क्या है कि आपका जो प्रारंभ बटन इसमें नहीं होता है, मतलब स्टार्ट बटन इसमें विंडो 8 में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक और, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता। विंडो 98, विंडो NT, विंडो XP, MS-DOS। मल्टीटास्किंग मतलब है ग्राफिकल मोड में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो मैंने इसमें पहले भी डिस्कस किया था कि जो डॉस होता है, जो सबसे पहले अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम आया था 95 से पहले डॉस चलता था, उसमें कोई भी ग्राफिकल मूवमेंट नहीं होता था, खाली आपका कमांड बेस काम होता था। इसके बाद डॉस के बाद 95, 98, XP के जितने वर्जन है, इसके बाद जो भी विंडो आई उनमें सब में ग्राफिक काम होता है। एक ही वर्जन आया था जो था आपका डॉस, उसमें आपका ग्राफिकल मूवमेंट का काम नहीं होता है। तो डॉस का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। अगला देखिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण है। ग्राफिकल का पूछ रहा है, देखो भैया, विंडो 8.1, मैक्स OS, लिनक्स, यूनिक्स। देखिए ग्राफिकल पूछ रहा है, ग्राफिकल कौन कौन सा आता है, विंडो 8 आता है, देख लेते हो विंडो 8। ये कह रहा है, दोबारा ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है। देखो है जब तो अपने पास ये आ जाता, अब इसमें उदाहरण नहीं है। यूनिक्स है, यूनिक्स में क्या होता है, ग्राफिकल का काम नहीं होता है। यूनिक्स कैसे होता है, सर्वर बेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्लाइंट बेस नहीं होता। कैसे होता है, सर्वर बेस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें होता है। तो इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान दे सकते हैं। तो मैं लास्ट में एक बार फिर आपको दोहरा देता हूँ, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं शॉर्ट में, जैसे आपके दिमाग भरे कौन कौन से क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे देखिए इसमें CPU की फुल फॉर्म, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है GUI की फुल फॉर्म, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तीसरा, कंप्यूटर को बूट करना, कॉल बूटिंग, हॉट बूटिंग पूछ सकते हैं आपसे। सिस्टम ट्रे का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज का पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन, कोराटाना का पूछ सकते हैं, जिनके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। सिस्टम टूल में 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिफ्रैगमेंट और डिस्क क्लीनअप का। ये क्वेश्चन आपसे हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फ्लॉपी डिस्क का पूछ सकते हैं। इसके बाद आपसे एक वैलिड पाथ का पूछ सकते हैं, निम्न में से कौन सा वैलिड पाथ है या नहीं है। और एक आपसे एक्सटेंशन का पूछ सकते हैं, जैसे वर्डपैड, नोटपैड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है वो पूछ सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपसे इसमें
फाइल फोल्डर कॉपी पेस्ट रीनेम, मैंने इसमें डिस्कस कर लिया आपसे पहले। कॉपी का मतलब क्या होता है, पेस्ट का मतलब क्या होता है, रीनेम का। और एक आता है एंटीवायरस का। एंटीवायरस में से भी कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो इसमें देखिए ज़्यादातर मैंने आपको हर लेसन में ये आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप किसी भी क्वेश्चन को रटने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि एग्जामिनर आपका दिमाग की कैचअप पावर देखता है कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है। रटू विद्या नहीं, रटन विद्या आपकी पहली से लेकर 10वीं तक हो गई है भैया, खूब रट लिया आपने। अब रटना नहीं है, खाली क्या करना है, ध्यान करना है, क्योंकि ध्यान करोगे तो आगे काम आएगा। आगे का मतलब कंपटीशन में भी आपके काम में आ सकता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन आपके लेसन नंबर 3 के। आप 16 जुलाई को अच्छी तरह इनको देख लें। यदि कोई चीज़ समझ नहीं आए तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है 8058078295 और कॉन्टैक्ट नंबर भी सेम है। और आप सभी को 16 जुलाई के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत बधाई हो। अच्छे नंबरों से पास होने का प्रयास करें और मुझे व्हाट्सएप पर ग्रुप में हाय हेलो करें, जिससे मैं आपको जोड़ लूँ। और कोई भी आपके पास इस तरह की RSAT संबंधी या एनीवन कोई भी हो इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। उजाला कंप्यूटर सेंटर की तरफ से भीम सिंह, हाय और थैंक यू।